हेलो एवरीवन, क्लास 9 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। इसमें हमें बताया गया है, कुछ संख्याएं दी गई हैं, समीकरण दिए गए हैं और ये कहा है कि इनको जो रूप हमें दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और ये बताइए कि ए बी सी जो है उसका मान क्या है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें सारी की सारी संख्याएं, सारी जो चीज़ें हैं वो लेफ्ट साइड में हैं, राइट साइड पर कुछ भी नहीं है। तो हमें जो भी भाग दिया गया है उसको इस तरीके से अरेंज करना है कि सभी चीज़ें लेफ्ट साइड में आ जाएं। हम पहला भाग देखते हैं, ये है 2x प्लस में 3y और ये 9.3 5 के ऊपर बार है, 3 5 बार के बराबर है। अब क्योंकि हमें सारी चीज़ें जो हैं वो लेफ्ट में चाहिए तो हम इसको भी लेफ्ट में ले गए। इस तरफ हमारे पास 2x प्लस 3y है, ये माइनस का हो गया 0.35 बार। ये किसके बराबर चल रहा है? ये 0 के बराबर चल रहा है। अब फिर कहा है कि ए बी सी के साथ कंपेयर कीजिए, तो हमने इसकी तुलना की है। हमने इसकी तुलना किससे की है? जो हमें दिया गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0। अब देखिए यहाँ x के साथ 2 है, यहाँ पे x के साथ a है, तो इसका मतलब a किसके बराबर है? 2 के। यहाँ y के साथ b है, यहाँ y के साथ 3 है, तो b किसके बराबर है? 3 के। ऐसे ही जो बिना एक्स वाई की संख्या है वो है -9.35 बार। जो ये निशान है जिसकी भी देख रहे हैं हम, उससे पहले वाला संख्या का जो निशान है वो माना जाएगा। 9.35 से पहले माइनस है तो इसका निशान माइनस माना गया, 3 से पहले प्लस है तो b का प्लस माना गया, x से पहले 2 है तो इसको भी प्लस मान लिया गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, ए बी सी की वैल्यू जो है वो निकाल दी है। अब हम इसका देख रहे हैं दूसरा भाग। दूसरे भाग में हमें दिया गया है x माइनस वाई बटे 5 माइनस में 10 बराबर है 0 के। अब जब हम इसको देखते हैं तो ये समीकरण पहले से ही इसी रूप में है, यानी सारी चीज़ें तो लेफ्ट में है, राइट में कुछ है ही नहीं, तो हमारा आधा काम तो यहाँ से आसान हो गया है। तो हमने इसके बाद क्या कहा कि हमने इसकी तुलना जो करनी है वो किससे करनी है? पहले की तरह ही ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0, इससे हमें इसकी तुलना करनी है। जब हमें इसकी तुलना इसी से करनी है तो हमने देखा कि जो संख्या चल रही है x के साथ, देखिए क्या चल रहा है, यहाँ x के साथ a है, यहाँ x के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ। जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम इसकी गुना में 1 पढ़ते हैं। जब कोई चीज़ ना लिखी जाए और हमें गुना में लेकर चलनी है तो हम उसको क्या लेते हैं? 1। अब ऐसे ही y के पहले b लिखा हुआ है, यहाँ y के पहले माइनस का निशान है, y से पहले अंक नहीं लिखा हुआ तो हम 1 लिखेंगे, बटे में 5 पहले भी था और अब भी है तो ये बटे में 5 ले लिया जाएगा। c जो है वो बिना एक्स वाई की संख्या है। अब ये संख्या है जिसमें x और y दोनों ही नहीं है अपने निशान के साथ, यानी कि -10 जो है ये इसका आंसर है। इस तरह से हमने ये भाग भी हल कर लिया। अब इसका तीसरा भाग देखते हैं, -2x प्लस 3y और ये बराबर है 6 के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सभी चीज़ों को शिफ्ट करवाना है लेफ्ट में। ये तो पहले से ही लेफ्ट में है, माइनस का 2x प्लस का 3y लेफ्ट में, और कौन आ गया? माइनस का 6। राइट से लेफ्ट में जाएगा तो निशान बदल जाएगा, प्लस था इधर आकर के माइनस हो गया। अब हमें इससे को किससे कंपेयर करना है? हमें इसकी तुलना किससे करनी है? जो हमारा व्यापक रूप है ax प्लस बी वाई प्लस सी। एक्स के साथ यहाँ पर a है और यहाँ x के साथ क्या है? माइनस का 2। ऐसे ही यहाँ y के साथ b है और यहाँ y के साथ क्या है? 3। यहाँ पे c बिना एक्स वाई की संख्या है और यहाँ पे -6 जो है ये एक्स वाई की संख्या है। तो इस तरीके से हमने ये भाग भी हल कर लिया। अब इसके बाद हम इसका चौथा भाग देखते हैं। चौथे भाग में हमें कहा गया है x बराबर है 3y। हमें इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए हमने फिर से सभी चीज़ों को लेफ्ट में लेके आना है, तो हम इसको लेके आए हैं। हम तीसरे भाग में देखते हैं हमें क्या करना है। हमने 3y को जो है शिफ्ट कर दिया है तो ये 0 के बराबर आ गया। अब यहाँ पर x वाली संख्या है, y वाली संख्या है, एक और संख्या जो हमें चाहिए थी वो नहीं दी हुई, तो हम चाहें तो उसकी जगह पर 0 लिख सकते हैं, तो हमने उसकी जगह पर 0 लिख लिया। अब हमें इसकी जिससे तुलना करनी है, फिर से हमारा क्या है व्यापक रूप? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0 के। ये हमारा व्यापक रूप है। यहाँ पे a है, x के पहले कुछ नहीं है तो हम क्या पढ़ेंगे? 1। b यहाँ y से पहले क्या है? -3। c बिना एक्स वाई की संख्या क्या है? 0। तो ये इसका आंसर है। ऐसे ही इसका पांचवा भाग है,
2x बराबर है माइनस का 5y। हमें करना क्या है, इन संख्याओं को शिफ्ट करवा देना है लेफ्ट साइड में। 2x तो पहले भी इधर ही था, अब भी इधर ही है। 5y माइनस था, इस तरफ आया तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। और इधर कुछ नहीं बचा है, 0 बच गया है। लेकिन हमें तो 3 संख्याओं के रूप में लिखना है, तो फिर से हमने तीसरी संख्या क्या कर ली है, 0 कर ली है। अब हमने इसकी फिर से क्या करनी है, तुलना करनी है। ax प्लस by प्लस c 0 के बराबर। अब यहाँ पर a किसके बराबर हो गया है, x के साथ a है, x के साथ क्या है 2, y के साथ b है, यहाँ y के साथ क्या है 5, यहाँ c बिना x y की संख्या है और यहाँ पे क्या है 0। तो ये हमारे पास जो a b c है उसकी वैल्यू आ गई है। अब जब हमें ये भी मिल गया, फिर हमें आगे देखना है कि क्या क्या दिया गया है। हमने इसका छठा भाग देखा। छठे भाग में है 3x प्लस 2 बराबर है 0 के। ये हमारा इसका छठा भाग है। अब यहाँ पे देखिए x वाली संख्या है, y वाली मिसिंग है। जो मिसिंग है उसका 0 हमने गुणांक लिखा और फिर बाकी संख्याएं ऐसे की ऐसे रख दी। अब फिर से हमें इसकी जो तुलना करनी है वो तुलना किससे करनी है, ax प्लस by प्लस c, इससे हमें तुलना करनी है। यहाँ पे जब हमने a को कंपेयर किया तो वो 3 है, b को कंपेयर किया तो 0 है और c को कंपेयर किया तो 2 के बराबर है। तो यहाँ से ये संख्याएं भी हमें मिल गई। इसी तरह से जो हमारा 7वां और 8वां भाग है वो भी करेंगे। 7वें भाग में हमें क्या दिया गया है, 7वें भाग के अंदर दिया गया है y माइनस 2 बराबर है 0 के। अब यहाँ पे x नहीं है तो हमने क्या लिखा 0x। जो चीज़ मिसिंग होती है उसका गुणांक हम 0 लिख लेते हैं। y के पहले कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 लिखेंगे और माइनस का 2 तो है ही। अब हमें फिर से इसकी तुलना करनी है, तो इसकी तुलना हमने की, किससे करेंगे हम इसकी तुलना, जैसा कि हमें मालूम है ax प्लस by प्लस c, इससे हम तुलना कर रहे हैं। यहाँ x के साथ a है, इस तरफ x के साथ क्या है 0, यहाँ y के साथ b है, यहाँ y के साथ क्या है 1, यहाँ बिना x y की संख्या -2 है और इधर क्या है c। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। जब हमें a b c पता लग गया है तो इसी तरह से हम इसका जो 8वां भाग है, हम इसका 8वां भाग करते हैं। 8वें भाग के अंदर हमें क्या दिया गया है, 8वें भाग के अंदर हमें दिया गया है 5 बराबर है 2x, ये हमें दिया गया है। अब हमने सारी चीज़ें, 2x इधर आ गया, माइनस हो गया, y नहीं था 0 के साथ लिख लिया और 5 तो इधर है ही। तो ये चीज़ें हमारी हो गई। अब यहाँ फिर से हमें इसकी तुलना किससे करनी है, हमें तुलना करनी है ax प्लस by प्लस c के साथ। अब जब हमने कंपैरिजन किया तो a कितना आ गया -2, b है 0 और c क्या है 5। तो इस तरह से हमारे जो सारे भाग हैं इसके हो गए हैं और पहली प्रश्नावली जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है।